नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़, रमेश पटेल। पटना में राहुल गांधी जाति जनगणना की गूंज। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। अवसर था जगलाल चौधरी के जयंती समारोह का। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पटना में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ अंबेडकर जी। जगलाल चौधरी, महात्मा गांधी और राहुल गांधी ने कहा, आज़ादी मिली और बहुत कुछ हुआ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, न्यायिक संस्था, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी इन संस्थानों में कितनी है? लोग कहते हैं दलितों की हिस्सेदारी मिली है, यह सही है, लेकिन सत्ता की भागीदारी में शामिल हुए बिना इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सत्ता की भागीदारी में ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। आप निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचिए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बिना जाति जनगणना के वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को न्याय और का विकास संभव नहीं है। देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आबादी कितनी है, इसकी सही जानकारी जातिगत जनगणना से ही संभव है। यह जनगणना बिहार जैसी नहीं, कर्नाटक और तेलंगाना जैसी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, भारत के सत्ता तंत्र, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉरपोरेट मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला करते हुए कहा, देश में 25 अमीरों को 16 लाख का कर्ज माफ कर दिए गए, लेकिन इस सिस्टम में एक भी वंचित समाज से नहीं है। जिन लोगों का 16 लाख करोड़ माफ किया गया उसमें से दलित, पिछड़े, वंचित समाज से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। शिक्षा के बारे में कहा, हमने किताबों में वंचितों के बारे में अछूत और वंचित शब्द पढ़े हैं। क्या इसका कोई इतिहास नहीं है? अपना इतिहास स्वयं लिखने वाले कितने हैं? 2 लाइन में दर्द समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा, सत्ता के संस्थानों में वंचितों का प्रतिनिधित्व दिखावटी है। फैसला लेने वाली कुर्सियों पर वंचित समाज कभी नहीं होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, देश की आबादी को सत्ता और अर्थव्यवस्था के हाशिए पर क्यों ढकेला गया? उन्होंने कहा, संविधान सबको बराबरी का हक देता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्हें पता है संविधान खत्म किए बिना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दबाया नहीं जा सकता। एक बार फिर नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, तेलंगाना में हुई जातिगत गणना को देखें। बिहार के भूतपूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों को सभी संस्थानों में आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं है और उनकी भागीदारी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित किया जाए। राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाई। अमेरिका में परीक्षा होती थी तो गोरे लोगों का परीक्षा का परिणाम बेहतर होता था
और काले लोगों का परिणाम खराब होता था। लोग कहते हैं गोरे लोग ज्यादा होशियार हैं। एक शिक्षक ने बदलाव किया और सवाल काले अफ्रीकन से सेट करवाया, लिखवाया, और परीक्षा में सारे गोरे फेल हो गए। दलित का इतिहास, दलित क्या लिख रहा है? 90 में सिर्फ 3 दलित अधिकारी हैं, वह भी छोटे विभाग के हैं। उन्होंने कहा बजट में दलित आदिवासी 6 रुपए 10 पैसे के बजट बनाते हैं। राहुल गांधी ने जो कहानी परीक्षा संबंधित सुनाई अमेरिका में गोरे कालों की, उससे यह साबित होता है कि अपने सुविधा अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछड़ों के मांग के अनुसार मोदी सरकार ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। संवैधानिक दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन वह एक सफेद हाथी साबित हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा आयोग ने भर्ती चयन प्रक्रिया को गलत बताया था, लेकिन उसमें आज तक सुधार नहीं किया गया। तो यह पिछड़ा आयोग किस प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? राहुल गांधी ने कहा कि कल सदन में प्रधानमंत्री ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पूरे 1.5 घंटे जवाब दिए, पर प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की बात नहीं कही। प्रधानमंत्री ने न केवल जाति जनगणना की बात ही नहीं कही, बल्कि उन्होंने शिक्षा, नौकरी, रोजगार और उत्पादन में भारत के स्थान के बारे में राहुल गांधी के उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दिए। वह नेहरू काल से लेकर पूरे देश को गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन किसी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिए कि केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, उसको हम नियुक्ति करेंगे, उत्पादन के लिए हम उद्योग लगाएंगे, अपने बेरोजगारों के लिए काम देंगे। मुद्दे की कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना की मांग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं यह सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि असली भागीदारी कितनी है और किसकी है। आंकड़ा आते ही हकीकत सामने आ जाएगा, उसके बाद देश में विकास शुरू होगा। आंकड़ा आ जाएगा तो कहाँ पर कमी है, उस हिसाब से सरकार को सोचने के लिए रास्ता मिल जाएगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। किनका हक कौन खा रहा है यह मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली का चुनाव जरूरी था, लेकिन आज की सभा भी जरूरी थी। दलितों पिछड़ों को सिर्फ संविधान ही बचा सकता है और आगे बढ़ा सकता है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां प्रशासनिक दुरुपयोग की खबरें आ रही हैं। जिस देश में सत्ता प्रतिष्ठान में कुछ लोगों की भागीदारी है, वो अपने हिसाब से राहुल गांधी की परीक्षा वाली बात बता रहे हैं। चुनाव आयोग अपने हिसाब से मतदाता घटा बढ़ा रहा है। वोटिंग के बाद 2 दिन 3 दिन बाद वो मत प्रतिशत जारी हो रहे हैं। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक वर्ग के लोग हैं बड़े बड़े पदों पर, वे अपने सुविधा अनुसार हर कानून की परिभाषा बता रहे हैं। आज जरूरत है देश के न्यायपालिका में, सचिवालय में, ब्यूरोक्रेसी में, खेल में, मीडिया में, सभी जगह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की प्रतिनिधित्व हो। राहुल गांधी आज पटना में सामाजिक न्याय की बात करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सामाजिक न्याय के मुद्दे से हटते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा स्थापित मापदंड पर राहुल गांधी चल रहे हैं, जबकि दलितों पिछड़ों के नेता अपने लाइन पर, अपने रास्ते पर चलने से भटक गए हैं।